हेलो, आप लोगों का मेरे चैनल अपसाइड फंडा में स्वागत है। आज मैं और एक अच्छे शेयर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये शेयर आपको बताने का मकसद आप लोगों को अच्छे शेयर का बताना, उन शेयरों का अच्छे शेयर ढूंढना, अच्छे शेयरों का एनालिसिस करना और अच्छे शेयरों को आम जनता में बताने का मेरा मकसद है। अगर आप मेरे एनालिसिस, मेरे प्रेडिक्शन का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो रोज़ नया शेयर आपको बताने जा रहा हूँ वह आपको जल्दी से जल्दी देखने मिल जाए और उन शेयरों को जानकर आप उसमें ट्रेडिंग करके फ़ायदा उठाए। मैं आपको वह शेयर कब लेना है, कब बेचना है, इसके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं इतना ही बताऊंगा कि ये शेयर अच्छा है, इसमें आप पैसा कमा सकते हो। कैसा कमाना है, कब लेना है, कब बेचना है, किस कीमत पे लेना है, किस कीमत पे बेचना है, ये सब आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है और आप उसका मुनाफा कैसा निकालना है और कैसा उसमें ट्रेडिंग करना है, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। तो चलो मैं आज आपको दिखाता हूँ एक नए शेयर के बारे में जो पिछले सितंबर के आसपास, लास्ट ईयर सितंबर के आसपास 175 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था और उसका टॉप 490 रुपीज़ है। इसका मतलब यह शेयर कंटिन्यूसली अपसाइड में है और ये अपसाइड में होते हुए अब थोड़ा सा करेक्शन मोड में आ गया है। वो अब 398 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। ये शेयर का नाम मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले इस शेयर के बारे में थोड़ी और जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ। ये शेयर जिंदाल स्टील एंड पावर इज one of the India's leading steel producers with significant presence in sectors like mining, power generation, including these suppliers in India and abroad. ये कंपनी जिंदाल स्टील एंड पावर है। ये माइनिंग और स्टील प्रोडक्शन में काम करती है, पावर जनरेशन में भी काम करती है। अब इसके बारे में मैं उसका एनालिसिस आपको दिखाऊंगा ताकि आप पे समझ में आए कि ये शेयर अपसाइड क्यों दिखाएगा और ये आपको मुनाफा क्यों देगा। ये इस शेयर में मार्च 20 में 282 करोड़ का मुनाफा कमाया था। उसने उसी कंपनी का मुनाफा हर क्वार्टर में बढ़ते जा रहा है और हर क्वार्टर में वो नई बुलंदी को छू रहा है। इस क्वार्टर में मार्च 21 में उस कंपनी का मुनाफा 3,426 करोड़ रुपीस हुआ है। इसका मतलब ये समझिए कि जो कंपनी 282 करोड़ का मुनाफा कमाती थी वो आज 3,426 करोड़ का मुनाफा क्वार्टरली कमा रही है। उसके बीच में जो उसका मुनाफा बढ़ने का रेट है मैं आपको बताता हूँ। जून 20 में 504 करोड़ का मुनाफा, सितंबर 20 में
997 करोड़ का मुनाफा, दिसंबर 20 में 2566 का मुनाफा और मार्च 21 में 3426 करोड़ का मुनाफा। इस तरह यह कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर मुनाफा बढ़ाती जा रही है और उसके कारण उसका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, उसके ऊपर उसका बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाई देता है। वह इफेक्ट इस प्रकार है, वो जून 2020 में 11.41 का उसका ईपीएस था, वह बढ़कर अब 73.46 हो गया है और उसका हर क्वार्टर टू क्वार्टर जो मुनाफा होता है उसके कारण उसमें जो बदलाव आ रहा है वो पॉजिटिव है। वो 11.41, नेक्स्ट सितंबर में 18.42, दिसंबर में 42.64, देन मार्च 2021 में अब उसका ईपीएस 73.46 है। अगर यही मुनाफा उस कंपनी ने नेक्स्ट क्वार्टर में रिपीट किया और यही मुनाफा उसने फिर से दोहराया तो उसका ईपीएस 102.11 हो जाएगा। अगर इतना ईपीएस उसका 11 से लेकर 102 तक जाएगा, इसका मतलब 100 पॉइंट का वो ईपीएस बढ़ोतरी दिखाएगा और 100 पॉइंट की ईपीएस बढ़ोतरी एक कंपनी के लिए बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। ऐसा परफॉर्मेंस करने वाली कंपनी आपको दुगुना तिगुना उसका हो सकती है। उसका आज का एलटीपी, अभी का उसका चालू एलटीपी 400 के आसपास चल रहा है। यह शेयर आपको 800 आराम से देगा, आपका पैसा तो डबल हो ही जाएगा। शायद आगे जाके ये कंपनी मेरे हिसाब से, मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से 3000 तक जाने की संभावना रखती है। 3000 उसका ट्रेडिंग प्राइस होगा, तब आपको अच्छा मुनाफा जरूर हो जाएगा, लेकिन ये डबल तो होने ही वाला है। इस आपका पैसा डबल होने की संभावना इस कंपनी में तो है ही। उसके आगे जाकर आपका मुनाफा 3 टाइम्स 4 टाइम्स अप टू 5 टाइम्स भी हो सकता है। अभी ये कंपनी का शेयर इस वक्त लेकर आपको बड़ी पेशेंस के साथ रखना पड़ेगा, लंबी अवधि के लिए रखना पड़ेगा और हमेशा हर क्वार्टर में उस कंपनी की परफॉर्मेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। उस कंपनी का परफॉर्मेंस अभी तो बहुत बढ़िया है, इस हिसाब से ये कंपनी का शेयर आपको लेना आपके फायदे का होगा। लेकिन ये कब लेना है, कब बेचना है, वो आपने डिसाइड करना है। और इस कंपनी का शेयर आपको मैं सजेस्ट करता हूँ। मैं हमेशा एनालिसिस करते रहता हूँ, अच्छी कंपनी ढूंढते रहता हूँ, उसका प्रेडिक्शन करता हूँ। वो शेयर कितने तक जा सकता है, उसका प्रेडिक्शन मेरा आज तक जो किया है वो सही साबित हुआ है और उसके हिसाब से मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूँ, कब फायदा कमाता हूँ। उस एनालिसिस का, उस प्रेडिक्शन का आप लोगों को फायदा हो, इसलिए मैं ये चैनल बनाया है। इसका नाम रखा है अपसाइड फंडा। अपसाइड फंडा में आप आए हो, मैंने जो आपको दिखाया वो आप देख रहे हो। उस कंपनी में आप लोगों को मैंने पहले वोडाफोन आइडिया बताया, टाटा स्टील बताया, टाटा स्टील बीएसएल बताया, आज मैं आपको ये जिंदाल स्टील बता रहा हूँ। टाटा स्टील में एक बात बताने की रह गई थी, उसका बुक वैल्यू बहुत बढ़िया है, 661 करोड़ का उसका बुक वैल्यू है। वैसे जिंदाल स्टील का भी बहुत अच्छा बुक वैल्यू है,
232 करोड़ का उसका बुक वैल्यू है। अच्छा बुक वैल्यू होकर उसका अगर इक्विटी कम होगा तो वो शेयर अच्छा परफॉर्म करते हैं। टाटा स्टील का इक्विटी 114 है, टाटा स्टील बीएसएल का इक्विटी 109 है, जिंदाल स्टील का इक्विटी 102 है। वो ये जो इक्विटीज है, बोले तो नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट है, वो बहुत कम है। इसका मतलब इस कंपनी के शेयर्स ऊपर जाने की संभावना बहुत 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 अच्छी है। उस हिसाब से आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जब रोज एक शेयर डालूंगा उसका फ़ायदा आप ट्रेडिंग के लिए ज़रूर कीजिए। आपकी वेल्थ बढ़े, यही मेरी मनोकामना है। आप पैसे कमाएं शेयर मार्केट में, यही हिसाब से मैं ये शेयर्स आपको बताते जाऊंगा। आप अच्छे अच्छे शेयर्स नोट डाउन कीजिए, उसमें ट्रेडिंग कीजिए और मुनाफा कमाइए। इसी बात पे मैं यह बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।